ये अपने बस की है ही नहीं, यानी पढ़ाई अपने को आएगी ही नहीं, ऐसे लगा कि अब पढ़ाई फील्ड में अपना काम ही नहीं रहा कि पढ़ना था पढ़ लिया। अब और पढ़ रहा हूँ और फेल हो रहा हूँ। एक साल पढ़ा फेल हुआ तो लगा कि दूसरी बार करके पास होऊंगा, पर दूसरी साल पढ़ा तो भी फेल हो गया। तो लगा कि अब तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ऐसे लगा कि अब पढ़ाई होगी नहीं। तो दिमाग में पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था। हाँ, तो फिर कैसे, क्या मोड़ है? हम उसके डाणे गए। हम्म, डाणे गए तो ये मनीष वहाँ था। हम्म, उन्होंने पहले नहीं बताया कि क्या करना है। उन्होंने कहा आपको मैं एक एडमिशन कराऊंगा, आप मेरे डाणी आ जाओ। तो हम डाणी में चले गए। और डाणी में जैसे ही गए तो मनीष में उस टाइम हेल्थ भी था, वजन भी 95-100 kg के आसपास था। 9500। हाँ, हाँ, हेल्थ खूब ऐसे मोटा था। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि मैडम ये मेरा भांजा है, उसको पढ़ाना है। तो हमने पहले वजन देख के भी डर गए थे। फिर उसने हमारे को और कहा कि ये 2 बार 12वीं में फेल हो गया है और अब इसको आपको पढ़ाना है। तो एक बार तो मेरे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि अब मेरे पुराने गार्जियन हैं, उनके घर भी आ गई, उनका सागी भांजा है और इसको लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, क्या करूं, उसको छोड़ दूं, मना कर दूं, क्या करूं। मैंने सोचा कि बच्चा वैसे पहले से भी डिप्रेशन में है, 2 बार फेल हो गया और मैं ये बोल दूंगी कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो पता नहीं बच्चा आगे कौन सा स्टेप उठाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मैंने मेरे मन में रिस्क उठाई, सोचा जो होगा वो भगवान करेगा, वो अच्छा करेगा, चलो इस बच्चे को मैं पढ़ाऊं। मैं उनको कितना शुक्रिया कहूँ, वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इधर हूँ। अगर वो उधर नहीं मिलते मेरे को तो बाद में मैं कहीं ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता, बस आज इधर नहीं बैठा रहता। और मेरे को जो आज कमाई मैंने इज्जत इनकी वजह से ही कमाई है, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो मैंने पढ़ाई छोड़ देता, पढ़ाई नहीं छोड़ता, इधर उधर कुछ करता बस। नहीं तो ज़्यादा नहीं तो तगारी पढ़ने में जाता, वो बोलते वैसे। नहीं तो मैं इधर आया, पढ़ा और आज मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, सब इनकी मेहरबानी है बस। दोस्तों अभी मेरे साथ है मारवाड़ जोधपुर से चौधरी मनीष बिराराम। और इनकी आप कहानी जान के बहुत ही मतलब प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक इनसे बात की जाना है, 2 बार 12वीं में फेल होने के बाद में अभी नीट में सिलेक्शन हुआ, यानी भावी डॉक्टर है ये। मुझे तो बहुत ही कम ऐसे केस देखने को मिले। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन मनीष की स्टोरी जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रेरणा ले सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं जैसे असफलता है वो कुछ नहीं है। सिर्फ अगर प्रयास सही समय पर सही निर्णय लें तो जिंदगी का एक ट्रैक है, वो जिंदगी एक सही रास्ते पर जा सकती है। तो साथ में मनीष साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। साथ में सरोज जी कड़वासरा हैं, जो इस कहानी के मुख्य सूत्रधार में यही है। इनसे भी बात करेंगे, पूरी डिटेल समझेंगे। मैडम जी राम राम। राम राम। थाने में बहुत बहुत बधाई हो, टाबर डॉक्टर बन रहे हैं। थैंक यू। तो मनीष, आपके पापा जी क्या नाम है? मेरे पापा जी का नाम भैराराम है। और मम्मी जी का? संतोष। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और मम्मी जी? हाउसवाइफ है। तो पहली बार, जैसे आज के समय में फेल तो बहुत ही कम होते हैं मैडम जी, जहां तक देखा है, तो आप पहली बार फेल क्या, किस वजह से हो गए थे, क्या लगा? यानी पढ़ने का माहौल सही नहीं था वैसे, और लगा कि थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाएंगे। बस पास होना ही मानते हैं आजकल, कि परसेंटेज बन जाएंगे आराम से, क्योंकि 10वीं में बहुत पढ़ा था और परसेंटेज कम ही बने थे। तो ऐसे लगा था थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, परसेंटेज बन जाएंगे और बस हो जाएंगे पास, चलो यही कोई सोचा बात था। नहीं, पहली बार तो फेल हो गए, फिर दोबारा क्यों हो गए? दोबारा बस फ्लो में हो गए। प्रॉब्लम में हो गए। हम्म। जैसे दूसरी बार फेल हुए, आपको पता रिजल्ट आया, फेल हो गए, उस टाइम क्या फीलिंग आई? उस टाइम लगा कि पढ़ाई अपने बस की है ही नहीं, यानी पढ़ाई अपने को आएगी ही नहीं, ऐसे लगा कि अब पढ़ाई फील्ड में अपना काम ही नहीं रहा कि पढ़ना था पढ़ लिया। अब और पढ़ रहा हूँ और फेल हो रहा हूँ। एक साल पढ़ा फेल हुआ तो लगा कि दूसरी बार करके पास होऊंगा, पर दूसरी साल पढ़ा तो भी फेल हो गया। तो लगा कि अब तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ऐसे लगा कि अब पढ़ाई होगी नहीं। तो दिमाग में पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था। हाँ। तो फिर कैसे, क्या मोड़ आया? बाद में मामा जी ने बुलाया कि तुम मेरे पास आ। ननियाल बुलाया, ननियाल वहाँ गया। वहाँ बाद में मामा जी ने अपने ये एलबीएस में पढ़े हुए थे, तो इन्होंने मैडम मैडम जी को बुलाया कि मैडम जी को बुलाया कि आप मिलो और इससे बात करो एक बार। तो बाद में मैडम जी और सुमेर जी आए और मेरे से मिले थे उधर ननियाल में। और बाद में इन्होंने बात की थी और मेरे को मोटिवेट किया इन्होंने कि तू आ एक बार पढ़ के देख, कि हम तेरे को पास कराएंगे, तेरे को सही से पढ़ाएंगे, कि फेल वेल ऐसे कुछ नहीं होता, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। मैडम जी ने मोटिवेशन किया और बाद में एलबीएस में आया। एलबीएस में आके मेरे को माहौल सूट हुआ, मैं यहाँ पे रहा, पूरे 1 साल रहा और पढ़ा। पढ़ाई मेरे को सही जम गई। पहले टेस्टों में धीरे धीरे करते नंबर आते गए। बाद में मेरा कॉन्फिडेंस बन गया कि अगर पढ़ूंगा इस माहौल में, ऐसे पढ़ूंगा तो मेरे नंबर तो आ जाएंगे, मैं पास तो हो जाऊंगा। बाद में रामेश्वर जी कड़वासरा है, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो अब 90+ लाने ही लाने हैं, वरना कि तेरा सर और मेरी जूती रहेगी। अब मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। बाद में होता गया और बाद में मैंने बहुत अच्छा किया बोर्ड में और 96.40 बना गया है।
तीसरी बार 96.40। हाँ अब जिस टाइम एडमिशन लिया उस टाइम तो सोच रहा कि इस बार कैसे न कैसे करके पास हो जाए। हाँ, बस पास होने का ख्याल था कि कैसे ना कैसे करके पास हो जाऊँ, यही बात थी बस। और 96 मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाए। हाँ, तो उस दौरान स्कूल में जो आप रहे, क्या किस चीज ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सपोर्ट तो बस मैडम सर हर बार ये बोलते कि तू बस पढ़ता जा, अच्छे से पढ़। रामेश्वर जी बैठ के मोटिवेट करते थे कि पढ़ेगा तो सब कुछ होगा। उससे मोटिवेट होता गया और बस पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ लिया और काम हो गया अपना। तो मतलब सही स्कूल मिल गई, सही हाँ। मैडम जी सही उस टाइम सही मिल गए, बात हो गई और सही माहौल मिल गया तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, मैडम जी अगर नहीं मिलते तो यहाँ वहाँ कुछ भटकता रहता और क्या, कुछ रोजी रोटी की जुगाड़ करता। और ये पढ़ाई का तो सवाल उस टाइम ख़त्म होने ही वाला था और डॉक्टरी में तो मुझे लगता है डॉक्टरी वाला तो दिमाग में नहीं होगा डॉक्टर बनेंगे। ना। पढ़ाई के बिना डॉक्टर कैसे बन सकते, वही था। नहीं, अब जैसे आपका नीट में सिलेक्शन हुआ, लोगों को पता लगा तो कैसे लोग के परिवार साथी क्या बोले? बहुत बढ़िया, कि हमें लगा ही नहीं था कि तू ऐसा कर भी सकता है। और क्या, बहुत गर्व है हमें, बहुत अच्छे नंबर आए नीट में इस वजह से। सरोज जी हैं जो एलबीएस स्कूल के डायरेक्टर चलाते हैं, काफी सालों से भाई मारवाड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैडम जी ई टाबर के पहली बार किस हिसाब से क्या पूछा, थोड़ा सा बात जर्नी बताओ। मैं हर साल हम्म 20 साल से लगातार मारवाड़ बेल्ट में जाती हूँ हम्म और 1.5 महीने मई और जून हम्म मैं वहीं रहती हूँ। हम्म 1.5-2 महीना लगता है मुझे पूरे फील्ड में कवर करने में। हम्म तो मैं जब वहाँ मेरा फील्ड पूरा आगे का जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर का कवर करके वापिस सीकर लौट रही थी, तो संयोग से इसके मामा जी मेरे पास पढ़े हुए थे, कैलाश चौधरी, इनके पिताजी नाम मोतीराम है। तो मार्केट है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कैलाश ने कि मैडम आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अभी यहाँ आपके गांव के पास में ही हूँ। तो उन्होंने कहा एक बार ढाणी आओ आप तुरंत अभी। अभी कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं सीकर जा रही हूँ और आपका गांव अभी आने वाला आधे घंटे के अंदर अंदर। उस टाइम करीब 1:30 बज रहे थे, उसका फ़ोन आया था दोपहर में। और जो अपने राजस्थान में बोलते हैं ना नोत तप्पा, वो नोत तप्पा तप रहे थे उस दिन। इतनी बहुत ज्यादा गर्मी, लूर बहुत ज्यादा थी। हम उसके ढाणी गए। ढाणे गए तो ये मनीष वहां था। उन्होंने पहले नहीं बताया कि क्या करना, उन्होंने कहा आपको मैं एक एडमिशन कराऊंगा, आप मेरे ढाणी आ जाओ। तो हम ढाणी में चले गए और ढाणी में जैसे ही गए तो मनीष में उस टाइम हेल्थी भी था, वजन भी 95-100 kg के आसपास था। 9500। हाँ, हेल्थी खूब ऐसे मोटा था। हाँ और फिर उन्होंने कहा कि मैडम ये मेरा भांजा है, उसको पढ़ाना है। तो हमने पहले वजन देख के भी डर गए थे। फिर उसने हमारे को और कहा कि ये 2 बार 12वीं में फेल हो गया है और अब इसको आपको पढ़ाना है। तो एक बार तो मेरे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि अब मेरे पुराने गार्जियन हैं, उनके घर भी आ गई, उनका सागी भांजा है और इसको लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, क्या करूं, उसको छोड़ दूं, मना कर दूं, क्या करूं। मैंने सोचा कि बच्चा वैसे पहले से भी डिप्रेशन में है, 2 बार फेल हो गया और मैं ये बोल दूंगी कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, तो पता नहीं बच्चा आगे कौन सा स्टेप उठाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने मेरे मन में रिस्क उठाई, सोचा जो होगा वो भगवान करेगा, वो अच्छा करेगा। चलो इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी और ये 100% गारंटी के साथ पास होगा। और हमने इसको मोटिवेट किया कि तेरे को नहीं पढ़ना, तेरे के लिए हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे और तेरे को मत ये मान लो कि हम आपको 12वीं पास क्लियर आराम से करवाएंगे। बच्चा मोटिवेशन से तैयार हो गया और हम इसको लेके आ गए। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे हमने इसको खोलना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा ये बोलता नहीं है, कम बोलता है। तो हमने जो बच्चों के, हमारे हॉस्टल के बच्चों की जो प्रेयर होती है ना, उसमें हमने इसको आगे खड़ा करके बोलना शुरू करवा दिया कि तू आगे जा और बोल, तेरे को बोलना है, इनको कुछ न कुछ बताना है तेरे को। सही बात है। शुरू से जैसे इसको बोलने के लिए खड़ा किया तो ये एकदम धीरे धीरे अच्छा बोलने लग गया। फिर पढ़ने में टेस्ट में थोड़े थोड़े नंबर आए। फिर धीरे धीरे इसको मोटिवेशन और किया कि तू तो बहुत अच्छा ला सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, तेरे में तो है क्वालिटी, अब तू काम नहीं करे तो वो है तेरी मर्जी। ऐसे करके हमने इसको ऊपर लिया और ये धीरे धीरे आता था एकदम 96.40% से 12वीं पास की इसने। और 96.40% से हमें भी बहुत खुशी हुई कि 2 बार फेल जो है सफल हो गया बच्चा और आज इतने नंबर से सफल हो रहा है। तो इसके गांव में, ननियाल में हमारा भी मान सम्मान अच्छा हुआ और इसकी भी जिंदगी सुधर गई। फिर उसने कहा क्या करूं, तो हमने कहा तू डॉक्टर बन। और अभी ये टारगेट में फर्स्ट चांस में ये इसके सिलेक्शन हो गया। तो हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। इनके रिलेशन के बच्चे मेरे पास 15-20 बच्चे पढ़े हुए हैं, इनके जो नाना जी का परिवार है, मामा जी का, इनके परिवार से। तो हमारे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, इनके परिवार वालों को तो खुशी होनी थी कि एक किस तरह से जो असफल आदमी था उसको हमने सफल बना दिया। और डॉक्टर आपको पता है कितनी बुद्धिजीवी भगवान के बराबर होता है। सही बात है। तो इस तरह से ये बच्चा हमारे साथ पास में आया। एलबीएस ने
इसके साथ खूब अच्छा पॉजिटिव मेहनत करके इसको डॉक्टर बनाया, अभी बन गया। 2 बार फेल है, नीट में सेलेक्ट हो गया, 96 आ गया। ऐसा इसके- बच्चा कभी जिंदगी में इसके भूल सकता है क्या ननियाल का आपको? बच्चा हम्म 49% का था, धन्नाराम माकड़, हम्म और यहाँ 49% से आगे उसने मैथ ले लिया था। मैंने सोचा कि अब मैथ तो ले लिया, लेकिन 49 वाला मैथ में निकलेगा कैसे। सही बात है। आज वो बच्चा 12वीं पास में, उसमें 12वीं में उसके 49 से 90% बने थे। इसके मामा जी लगता है, वो हम्म सोनाराम जी का लड़का है। हम्म तो उस लड़के के 90% आए। आज वो कमांडो लगा हुआ है, अच्छा। सर्विस में लगा हुआ है वो। हम्म तो धनाराम 49 से 90 पे पहुंचा, हम्म। और अगले साल तैयारी की, वो नौकरी लग गया। हम्म इसी के ननियाल का जगदीश नाम का एक लड़का है, हम्म और वो 12वीं में आया था आर्ट में, एकदम कमजोर तबके का था। उन्होंने कहा मैडम आप मेरे को, वहां 5 आदमी ने बैठ के कहा आप इसको मिनक बना दो। मैंने कहा इसको मैं सर्विस योग्य बना दूं तो उन्होंने कहा हम 10 एडमिशन करवाएंगे। आज वो फौज में सर्विस कर रहा है, वो जगदीश माकड़। हम्म तो इस तरह से इनके ननियाल के बच्चे मेरे पास खूब पढ़े हुए हैं, और हमारे गार्जियन भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेहनत जो करवाते हैं सुबह से शाम तक, ये आपको मनीष बता देगा कि कितने बजे उठाते हैं, किस तरह से सुलाते हैं, किस तरह से। नहीं, बात तो सीक्रेट रहने तो था, स्कूल की पॉलिसी हो ना मनीष बताने, क्योंकि जिस हिसाब से टॉपर 2 बार फेल हुआ 90 आ रही, तो सारा लोग सीक्रेट था, लेकिन रहने तो चीज है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मनीष एलबीएस के लिए, मैडम जी के लिए क्या बोलेंगे? बहुत धन्यवाद है, मैं उनको कितना शुक्रिया कहूँ वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इधर हूँ। अगर वो उधर नहीं मिलते मेरे को, तो बाद में मैं कहीं ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता, बस आज इधर नहीं बैठा रहता। और मेरे को जो आज कमाई, मैंने इज्जत इनकी वजह से ही कमाई है, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो मैंने पढ़ाई छोड़ देता, पढ़ाई नहीं छोड़ता, इधर उधर कुछ करता बस। नहीं तो ज़्यादा नहीं तो तगारियाँ पढ़ने में जाता, वो बोलते हैं वैसे। नहीं तो मैं इधर आया, पढ़ा, और आज मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, सब इनकी मेहरबानी है बस। पूरा मान सम्मान तो अब मेरे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जो आगे पीछे घूमते, तो वो बोलते हैं मैडम मैंने आपके पास पढ़ा था और मैं सर्विस में हूँ अभी वर्तमान में, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, जैसे मुझे मेरा बेटा मिलके बोल रहा है कि मैं सर्विस में लग गया और वहाँ मेरी पोस्टिंग है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और मुझे गर्व भी महसूस होता है कि आज मेरे पढ़ाए हुए इतने बच्चे वहाँ मतलब सर्विस में। और यही बच्चे जो नए एडमिशन, यही बच्चे एडमिशन नए भेज देते हैं। इन्हीं के पीछे इनके जो गार्जियन, मैं मेरे स्कूल का कोई बड़ा एडवेड है ही नहीं कुछ, मेरे बच्चे संपर्क से आते हैं। जैसे मनीष डॉक्टर बन गया तो इसके पीछे 10 बच्चे आने वाले। इनके आज ही इनके रिलेटिव का फोन आया है कि हम 2 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो भाई आप कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि हम जो मनीष आपके जो डॉक्टर बन गया 2 बार फेल हुआ वो हम उनके रिश्तेदार हैं। आज ही फोन आया मेरे पास। तो इस तरह से हमारे बच्चे परिवार से जुड़े हुए आते हैं। एक बच्चा पढ़ गया, सक्सेस हो गया, उसके पीछे 4 बच्चे आते हैं। चलो थानी भी बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं, और मनीष आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अब जैसे यहाँ पे 12वीं में तैयारी की है, नीट में तैयारी की, वैसे अच्छे से डॉक्टरी बनना ताकि देश समाज के लिए काम कर सको। वैसे ही करेंगे अब तो, बस एक बार लाइन पकड़ी, अभी इसे छोड़नी नहीं है, ये लाइन पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।